तो वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 54 जो कि आपकी 11 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे समानांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है, प्रमेय 1 हम देख लेते हैं। कोई अगर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर हो, यानी कि आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो आपकी बराबर या समानांतर हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज। जैसे इसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, प्रमेय सेकंड है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए विकर्ण इसको काट रहे हैं तो क्या होगा, ए सी और बी डी परस्पर एक ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये जितने भी पार्ट हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल 1 आपको एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये ABCD। आपको सबसे पहले प्रूव करना है APCQ ये जो है ये समानांतर चतुर्भुज है, तो बहुत ही ईजी है। AP QC के इक्वल हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका AP है ये AB का आधा है और QC जो है ये CD का आधा है। ये देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन AB जो है वो CD के इक्वल है, तो हम AB की जगह CD रख देंगे। एक समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए AP इज इक्वल टू QC, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सेकंड में आपको क्या प्रूफ करना है, सेकंड में आपको प्रूफ करना है DPBQ, यानी कि DPBQ ये एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें भी आपको ये वाली साइड क्या हो जाएगी, भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ये देखिए DQ इज पैरेलल टू PB और DQ इज बराबर PB, तो ये क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ऐसे आपको थर्ड वाला भी प्रूफ कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर होते हैं तो वह आयत है। ये अभी हमने समझा है, ऊपर इसको प्रूफ करना है। और ये सेकंड और थर्ड में आपको ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इसको प्रूफ करना है। अच्छा चलिए देखते हैं इसको भी हम। तो देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने मान लिया ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक आयत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, ABC लेते हैं और ABD ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो है एक जैसा मिल जाएगा हमें। यहाँ पे देखिए AD BC इज इक्वल टू AD, ये जो BC है ये AD के बराबर है। ये समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और AC इज इक्वल टू BD, जो AC है BD के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये विकर्ण जो विकर्ण है वो दिए हुए हैं, तो AB और AB उभयनिष्ठ हो गया क्योंकि दोनों में है, तो ये S से क्या हो जाएगा बेटा, ये सर्वांग प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सर्वांग प्रूव हो जाएगा तो ये जो एंगल है ये बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जो ABC और BAD आप ऊपर देख लीजिएगा, वो उनका जोड़ जो होगा एंगल का 180 होगा। ठीक है, B और A जो है आपका, यहाँ पे देखिए ये जो है ये 180 बैठेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ABC की जगह BAD लिख सकते हैं, तो 2BAD हो जाएगा इज इक्वल टू 180। 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 90 हो गया। जहाँ एक समानांतर चतुर्भुज के जिसका एक कोण समकोण है, आयत कहलाता है, इसलिए ABCD क्या है, आयत है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है। APD ये वाला जो त्रिभुज है इसके एक सर्वांग प्रूव करना है। फिर एक में आपको त्रिभुज AQB लेना है, ये वाला त्रिभुज इसके करना है। सब में एक ही जैसा मेथड है बेटा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए एक एक फर्स्ट हमने जब किया तो फर्स्ट वाला हम लेंगे APD और ट्राइंगल CQB। इसके अंदर DP जो है वो BQ के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और जो त्रिभुज है ADP और CBQ ये एकानांतर कोण है, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। और AD इज इक्वल टू BC है, क्यों है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा, बाय SAS से सर्वांग प्रूव हो जाएगा, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, इसके अंदर जब ये सर्वांग प्रूव हो गया तो AP बराबर हो जाएगा हमारा CQ। ठीक है, सेकंड भी प्रूव हो जाएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में भी आपको वही चीज़ करनी है, दोनों त्रिभुज लीजिएगा, ऊपर देख लीजिएगा। QB जो है DP के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और ABQ इक्वल टू CDP क्योंकि ये एकानांतर कोण है, और AB बराबर CD क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भी बाय SAS से कॉन्ग्रुएंट सर्वांग प्रूव हो जाएगा। SAS से सर्वांग प्रूव हो गया, और जब ये सर्वांग है तो हमारा AQ क्या हो जाएगा, CP के बराबर हो जाएगा। इसको हमने सेकेंड मान लिया है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ तक देखिए प्रूव हो गया। फिफ्थ में समीकरण 1 और 2 से हमने पहले से ही प्रूव कर रखा है। जो हमें फिफ्थ में प्रूव करना है वो हमने फर्स्ट और सेकंड से पहले हमने प्रूव कर दिया, तो उसको हम बार बार प्रूव नहीं करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 से हमने ये प्रूव कर दिया, समीकरण 2 से हमने ये प्रूव कर दिया। चतुर्भुज APCQ की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः APCQ क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। बेटा थर्ड वाला भी बहुत ईजी है।
ये देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले प्रूफ करना है ABED जो आपका है ABED, ये जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूफ करना है। सेकंड में आपको प्रूफ करना है BEFC, ये जो है ये समानांतर चतुर्भुज है। फिर आपको ये वाला भी प्रूफ करना है। तो इसमें सब में एक ही चीज़ करनी है आपको। चलिए फर्स्ट देख लीजिए, ABED में क्या है बेटा, AB जो है वो DE के बराबर है, दिया हुआ है। आप पिक्चर देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये इसके पैरेलल भी है, ये भी हमें दिया हुआ है। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो वो क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। बस सेकंड में भी आपको यही करना है, दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं, जब दी हुई हैं तो ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है। थर्ड में भी आप देखिए, चतुर्भुज ABED जब आप लेंगे तो AD बराबर हो जाएगा और AD पैरेलल हो जाएगा BC के, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। सेकंड फिर हम दूसरा वाला चतुर्भुज भी लेंगे BEFC, इसमें भी BE बराबर CEF हो जाएगा और BE पैरेलल हो जाएगा CF के। इसको थर्ड और फोर्थ दे देंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ से देखिए, सेकंड और फोर्थ इसमें क्या कॉमन है बेटा, आपका इसमें BC कॉमन है। ठीक है, ये BC होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, AD बराबर CF। तो AD, ये देखिए AD बराबर CF हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद समीकरण फर्स्ट और थर्ड, ये देखिए फर्स्ट और थर्ड, इसमें क्या चीज़ इक्वल है, ये। तो AD बराबर CF हो गया। तो ये आपका हो गया समीकरण 6 हो गया। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, ये ई है, ढंग से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका समीकरण, ये दोनों, ये फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया, यही हमें प्रूव करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें ACFD देना है। ACDFD में AD जो है वो CF के बराबर हो जाएगा, समीकरण 6 से निकाला है, और ये इसके समानांतर हो जाएगा, ये हमने समीकरण 5 से निकाला है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो समानांतर चतुर्भुज होता है, ये आप लिख देंगे। बस फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में जब ये दोनों, ये समानांतर चतुर्भुज है, हमने पहले प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे प्रूफ किया है। तो ये जो AC क्या हो जाएगा, DF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा वहाँ पिक्चर में है, ये AC नहीं है, ये AD है। ठीक है। सिक्स में आप देखिए, सिक्स में दोनों त्रिभुज ले लिए ABC और DEF। जब आप इसको लेंगे तो AB जो है D के एक बराबर है, ये दिया हुआ है। AC और DF बराबर है, और हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है। BC जो है EF के बराबर, ये दिया हुआ है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वगामसम हो जाएगा, बायस भुजा भुजा भुजा, साइड 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 से। ठीक है। ये आपकी वर्कशीट बेटा यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको लग रहे होंगे, आप इसको एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सब में एक ही चीज़ सॉरी, एक ही चीज़ रिपीट की हुई है बार बार। आपको समानांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो पैरेलल और समान के बराबर और समान प्रूव करनी है। ठीक है। सर्वगामसम प्रूव करना है बाय SSS से या फिर बाय SAS से। ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।